हेलो। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने पूछा भी था कि अगर कोई बोल सके कि और कुछ डिफरेंस हो सकता है या नहीं। ज़्यादा कुछ रिप्लाई तो मिला नहीं, बट फिर भी तो हम लोग आज का वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज पहले से ही हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम लोग वहाँ पर एवरेज जब लेते हैं तो हम लोग जितने भी वैल्यूज रहते हैं उसको ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। यूजुअली ऐसे ही एवरेज लिया जाता है, पर एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग पहले इसका डेफिनेशन दे देते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, तो ये होता है एवरेज स्पीड। अभी इसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली एवरेज स्पीड में वो एवरेज वाली बात नहीं है जो हम लोग पहले से जानते हैं। तो हम लोग इसको वी सब्सक्रिप्ट में ए वी लिख के मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो जा रहा है उसको मैं वैल्यूज देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 किलोमीटर्स के लिए जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, हाफ एन आवर में कवर करता है 5 किलोमीटर्स। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो रिटर्न करता है। तो ऑब्वियसली रिटर्न करेगा तो सेम ही डिस्टेंस रिटर्न करेगा। तो इनिशियल पोजीशन को रिटर्न करता है, और इनिशियल पोजीशन को रिटर्न करता है इन 20 मिनट्स। तो गया था हाफ एन आवर मतलब आधा घंटे के लिए, और रिटर्न किया तो बहुत जल्दी रिटर्न कर लिया, थोड़ा 10 मिनट पहले ही चला आया। तो वो हो गया 20 मिनट में इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इसमें हम लोगों को इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऐसे हम लोग अगर देखें इसको कि 5 किलोमीटर्स हाफ एन आवर में जा रहा है उसका स्पीड निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा स्पीड जो है 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स, उसका स्पीड निकाल के उसका एवरेज निकाल देंगे। तो वैसे नहीं होता है। हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालना होता है और टोटल टाइम उसमें डिवाइड करना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऐसे रहेगा कि 5 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स गया। उसके बाद टोटल टाइम जो है, सो दिस इज द एवरेज स्पीड दैट वी आर कैलकुलेटिंग। सो एवरेज स्पीड यहाँ पर 5 + 5 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम जो है वो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, और नेक्स्ट टाइम जो उसने लिया है तो वो 20 मिनट्स है, पर ये मिनट्स में है। तो मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करें तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ऑब्वियसली। तो 1 मिनट का हो गया 1/60 आवर्स, जो कि हम लोगों ने यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज़ किया है। एंड देन 50 मिनट्स जो होता है, 50 मिनट्स विल ऑब्वियसली बी 1/60 टाइम्स ऑफ 50 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, जो कि 50 मिनट्स है, ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर्स में है। वैसे तो यूनिट अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर डिफरेंट यूनिट है उसलिए लिख रहा हूँ। तो ये 10 किलोमीटर्स हो गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाई टाइम जो हुआ है उसको आवर्स में हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो वो हो गया 50/60, जो कि यहाँ पर हम लोगों को मिला है 50/60। तो 60 ऊपर जा सकता है, तो इतना किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको हम लोग अगर चेक करें तो ये 10 या 5 टाइम्स में जाता है, तो ये यहाँ पर 12। सो द एवरेज स्पीड हियर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। यहीं पर मैं एवरेज का जो डिफरेंस है, जो जनरली हम लोग एवरेज लेते हैं, उससे ये डिफरेंट कैसे है वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो पहले हम लोगों ने तो ये वाला निकाल लिया जो कि सही आंसर है ऑब्वियसली। पर अगर कोई सोचेगा कि हम लोग जैसे यूजुअली एवरेज निकालते हैं उसको अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस छोटे से बॉक्स में कि पहले तो 5 किलोमीटर्स गया था और उसमें हाफ एन आवर लिया था। तो हाफ एन आवर मतलब मैं यहाँ पर हाफ आवर्स ही लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 10 किलोमीटर्स पर आवर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसका स्पीड आता है 10 किलोमीटर्स पर आवर। इसको हम लोग V1 ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो उसने रिटर्न किया 20 मिनट्स में, तो 5 किलोमीटर्स ही रिटर्न किया। 20 मिनट्स मतलब 20/60, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 50/60 निकला था। तो 20/60 आवर्स जो होता है वहाँ पर, तो 20 और ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर्स पर आवर आ रहा है नेक्स्ट स्पीड जो है, रिटर्निंग स्पीड। अगर इन दोनों का एवरेज हम लोग ले लें तो
जैसे कि एवरेज लिया जाता है, तो 10 + 15 और दो वैल्यूज़ हैं, तो 10 + 15/2 विच इज़ इक्वल टू 25/2, इसका आता है 12.5 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। तो ये मेथड जो है, ये मेथड गलत है। तो इसीलिए मैंने उसको रेड मार्किंग में दिखाया है कि ये मेथड गलत है। अगर हम लोग एवरेज जैसे जनरली लेते हैं कि एवरेज एक स्पीड मिला, उसके बाद दूसरा स्पीड मिला, तीसरा स्पीड मिला, जितने भी स्पीड्स मिलेंगे उसको एक साथ ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ स्पीड मिला, वो वाला मेथड यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर मेथड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ही जो दिया गया है वही फॉर्मूला को फॉलो करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ही उसका वैल्यू रहेगा। ओके। अभी यहाँ पर एक दूसरा वाला टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, जहाँ पर दिया गया है कि अ मैन travels for for man travels at 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 घंटे के लिए वो 40 किलोमीटर्स पर आवर जा रहा है, एंड देन 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स। ठीक है। तो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, वन प्लेस टू अनदर, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर 2 आवर्स में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, हम लोगों को पता है कि स्पीड जो है वो V1 जो हम लोगों को स्पीड मिला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड के लिए। तो S1 हम लोग पकड़ लेते हैं, पहला डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग यूजुअली यहाँ पर S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S1 डिस्टेंस है और T1 है उसका टाइम। ठीक है। तो इसमें S1 जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा V1 × T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा। तो V1 × T1 आ गया, मतलब V1 यहाँ पर पहला वाला स्पीड जो है 40 है, और दूसरा उसमें टाइम जो है किलोमीटर्स पर आवर में है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आवर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो उसके साथ आवर वाला टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर मिनट्स दिया गया है, तो उसको देखते हैं, उसको आवर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर कन्वर्जन हम लोगों ने पहले से ही देखा हुआ था कि कैसे हम लोगों ने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए वो वहाँ पर मैंने कर दिया था वो वाला। तो अभी दूसरा वाला पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि V2 जो स्पीड है वो इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई T2 आएगा। तो वहाँ पर S2 जो है हम लोगों को निकालना है, तो S2 कितना आएगा, S2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू V2 टाइम्स ऑफ T2, जो कि सेकेंड स्पीड इनटू सेकेंड टाइम है। सेकेंड स्पीड जो है वो 60 है। अभी टाइम जो है उसमें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 45/60 आएगा। 45/60 अगर हम लोग देखें ये किलोमीटर पर आवर में है या आवर में है, तो फाइनली हम लोग किलोमीटर्स में ही डिस्टेंस में है, तो ये 60/60 कैंसिल हो रहा है आराम से। तो ये 45 किलोमीटर्स ही डिस्टेंस आएगा, क्योंकि हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में लिखा था, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर्स पर आएगा। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो आएगा 40 टाइम्स ऑफ 2 वो आ जाएगा 80 किलोमीटर्स। तो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस मिल गया। अभी टोटल टाइम भी हमारे पास है आवर्स में, तो हम लोगों को जस्ट इसमें स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो निकालना है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर आएगा कितना, जैसे कि मैंने बोला था ये वाला मेथड तो हम लोगों को लेना ही नहीं है, हम लोगों को टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लेना है। तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पर है 80 + 45, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 80 + 45 हो रहा है, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 125 किलोमीटर्स आ रहा है। और टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम 2 आवर्स और यहाँ पर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को हम लोग अगर देखें तो वो 3/4 ऑफ एन आवर्स आएगा। 45 एक्चुअली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 45/60 आवर्स इज़ नथिंग बट, वो कैंसिल हो जाएगा। 15 का टेबल अगर हम लोगों को पता है, तो 15 में 3 मल्टीप्लाई करो तो 45, और ये 4 बार आ रहा है, तो 3/4 ऑफ एन आवर। तो यहाँ पर हम लोग 2 + 3/4 अगर करेंगे, उसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेट अगर करें, तो आएगा 125, और 4 जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 3 होता है 11, और 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये रफली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 125 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 11। अगर हम लोग 500/11 अगर चेक करें, तो आएगा 4, और 60 आता है तो 5, और 50 आता है तो उसमें फिर से 4 आएगा,
और फाइनली हम लोग इसमें और एक 5 डाल सकते हैं। तो दिस इज़ रफली इक्वल टू 45.45। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है तो यू कैन वेरीफाई, पर लगता नहीं है, लगता है ठीक ठाक भी हुआ होगा। तो 45.45 किलोमीटर्स पर आवर अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है आंसर आएगा। अब हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको बोल सकते हैं? जो जो ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उसका कुछ स्पीड डेफिनेटली होगा, और वो एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम इंटरवल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से एक टाइम मैंने फिक्स्ड टाइम इंटरवल ले लिया है। सपोज मैं उसको 1 सेकेंड ले सकता हूँ, 1 आवर ले सकता हूँ, जो भी ले सकता हूँ। लेट्स से मैंने उसको 1 आवर कंसिडर किया है, और 1 आवर में एक ऑब्जेक्ट जो है 5 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर्स जब एक ऑब्जेक्ट 1 आवर में ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली हम लोग उसका स्पीड बोल सकते हैं। यहाँ पर स्पीड कितना आएगा? स्पीड ऑब्वियसली आएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 1 घंटे में जितना डिस्टेंस जाएगा वही उसका स्पीड होगा इन किलोमीटर्स पर आवर। तो नेक्स्ट जब पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ए से बी तक जा रहा है, उसके बाद फिर से बी से सी, जो कि डिस्टेंस अगेन 5 किलोमीटर्स है, ओके। वो उसको बी से सी जो ट्रैवल कर रहा है वो उसमें टाइम फिर से 1 आवर ही ले रहा है। तो 1 आवर टाइम लिया, तो यहाँ पर स्पीड क्या हुआ? स्पीड यहाँ पर अगेन आ जाएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये अगर मेंटेन करते चला गया एवरी 1 आवर में, अगर वो 5 किलोमीटर्स इंटरवल ही ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, देन इट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। और उसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग बोल पाएंगे। कांस्टेंट स्पीड एक्चुअली होता है, यूनिफॉर्म एक्चुअली मोशन होता है, और जो स्पीड होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। स्पीड is constant over here, well whereas the motion is a uniform motion, ठीक है। और बाकी अगर वो उसको फॉलो कर नहीं पाएगा, मतलब 1 घंटे में वो ठीक उतना ही डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है, यूनिट टाइम जो भी हमने सेलेक्ट किया है 1 घंटा या 1 सेकंड, तो उसमें अगर वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कभी 5 किलोमीटर्स जा रहा है, कभी आ, पकड़ लो 5.5 जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगेन अभी अगर कुछ दूसरा चला गया, सपोज 4.5 चला गया, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाया। एवरी टाइम इंटरवल जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स हम लोग क्या टाइम इंटरवल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों डिपेंड कर रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो 1 आवर का टाइम इंटरवल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ईच आवर्स में अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर 5 किलोमीटर्स पर आवर उसका स्पीड था, यहाँ पर आ गया 5.5 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पर आ गया 4.5। एज यू कैन सी, pretty obvious it is that it is 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आ रहे हैं, पर अगर हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ ऑब्जर्व करें, मैं पहले वाले केस में भी, अभी सपोज मैं यहाँ पर एक 5 किलोमीटर्स, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में था, कांस्टेंट स्पीड आ रहा था, तो वहाँ पर मैंने 555 लिया। तो टोटल यहाँ पर हमेशा 5 किलोमीटर्स पर आवर ही उसका स्पीड उसने मेंटेन किया, जो कि कांस्टेंट रहा, जैसे कि मैंने बोला था। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड उसने मेंटेन किया, वेरएज यहाँ पर कांस्टेंट नहीं हो पाया। सेकंड केस जो हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पर मैंने यहाँ पर एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो बोला है कि आ, ये जो टाइम इंटरवल है हम लोगों को मेंटेन करना है सही से। 1 आवर 1 आवर 1 आवर टाइम इंटरवल हम लोगों ने जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी देखो, ऊपर का टाइम इंटरवल पूरा मैं स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा एंडिंग पॉइंट तक अगर ले जाऊं, तो यहाँ पर टोटल टाइम इंटरवल जो है वो 3 आवर्स ही है, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 है। तो 15 किलोमीटर्स 3 आवर्स, तो इसमें आ रहा है ठीक से 15/3 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पर अगेन हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही मेंटेन किया गया है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैंने ये बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर अगर हम लोग इसका एवरेज स्पीड, जो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का केस है,
अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर तुम ऐड करोगे 5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये भी टोटल डिस्टेंस 15 ही आ रहा है। और जो टोटल टाइम है ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पर 3 आवर्स लिया था ईच आवर इंटरवल में, तो यहाँ पर 3 आवर्स आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर ही आ रहा है। तो ये एवरेज स्पीड दोनों का सेम है, पर यहाँ पर स्पीड हमेशा कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उसीलिए टाइम इंटरवल यहाँ पर हम लोग क्या चूज करें वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हम लोग 3 आवर्स का टाइम इंटरवल कंप्लीटली चूज करते तो वहां पर एवरी 3 आवर्स में हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर 3 आवर्स को 1 आवर में स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं यूनिट वैल्यू ऑफ टाइम 3 आवर्स ही ले जाऊं, मैं बोलूंगा कि 3 आवर्स के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इन दोनों का स्पीड वहां पर 3 आवर्स में सेम ही आएगा। नेक्स्ट 3 आवर्स फिर मुझे देखना पड़ेगा उसमें कि नेक्स्ट 3 आवर्स में इन लोगों का बिहेवियर कैसा रह रहा है, कि नेक्स्ट 3 आवर्स में पहला वाला जो केस है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। और दूसरा वाला अगर सेम मेंटेन हो गया तब मैं दूसरे वाले को भी यूनिफॉर्म में ही कंसिडर करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर नहीं करूंगा। समझ में आई बात? कि अगर समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से समझा सकता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हर टाइम इंटरवल जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रहा है देन द मोशन विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वहां पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि सेकेंड केस में हम लोगों ने देखा यहाँ पर, देन दैट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके। और 3 आवर्स वाली बात यह है कि 3 आवर्स में यहाँ पर दोनों का स्पीड सेम आ रहा है। अगर एवरी 3 आवर्स में दोनों का स्पीड सेम आने लगे तो दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके। तो ये रही बात मोशन में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वाली बात। एवरेज स्पीड भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलो एवरेज स्पीड वाला और थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक पर्सन ट्रेवल्स फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ विच इज ऑब्वियसली द रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि हाफ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पहला हाफ अगर हो गया तो दूसरा हाफ ही रहेगा। तो नेक्स्ट हाफ जो कि रिमेनिंग पार्ट है एट 15 किलोमीटर्स पर आवर, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर एक्चुअली ना डिस्टेंस दिया गया है ना टाइम दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ, पर डिस्टेंस हिडन है। अगर हम लोग वहाँ पर क्लियरली देखें तो डिस्टेंस वहाँ पर जो हाफ हाफ डिस्टेंस है, ऑल्दो उसका वैल्यू नहीं दिया गया है कुछ, बट इट इज स्टिल देयर, सो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन अफोर्ड टू कैलकुलेट ओवर हियर। सो लेट्स सी हम लोग इसको ठीक तरीके से कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहला हाफ डिस्टेंस जो है दिया गया है, वैल्यू अगर भी दिया नहीं गया है तो हम लोग देखेंगे उसको। वहां पर पहले हाफ डिस्टेंस में ये 10 किलोमीटर्स पर आवर में जा रहा है और दूसरे हाफ में जो जा रहा है वो 15 किलोमीटर्स पर आवर में जा रहा है। तो लेट अस से टोटल डिस्टेंस हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते आ रहे हैं, एस ले लेते हैं। तो एस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया S/2 डिस्टेंस ऑब्वियसली, और दूसरा वाला पार्ट हो गया है S/2 अगेन। ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास अभी एक वेरिएबल के हिसाब से है, टोटल डिस्टेंस इज एस, राइट। अभी टाइम का क्या है? टाइम का हम लोग देखें, पहला वाला टाइम हम लोग T1 लेंगे फॉर S/2 डिस्टेंस, और दूसरे S/2 डिस्टेंस के लिए हम लोग उसको T/2 मतलब T2 ले लेते हैं। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है स्पीड का जो कि हम लोगों को पता है, दैट इज V इज इक्वल टू S/T। यहाँ पर V जो है पहले हाफ के लिए 10 किलोमीटर्स पर आवर दिया गया है। तो 10 किलोमीटर्स में डिस्टेंस कितना गया था? वो 10 किलोमीटर्स पर आवर में हाफ द डिस्टेंस, तो S/2 डिस्टेंस गया था। टाइम कितना लिया था? T1, जो कि हम लोगों को पता नहीं। तो यहाँ पर T1 हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज S/2/10, या फिर हम लोग इसको S/20 ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली S/2 लिखना ज़्यादा इजी रहेगा, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, क्यों इजी रहेगा। तो उसके बाद दूसरा वाला जो स्पीड है, दूसरा वाला स्पीड है 15, उसमें S/2 है डिवाइडेड बाई T2। तो फिर यहाँ से T2 हम लोगों को मिल गया S/2 डिवाइडेड बाई 15। ओके।
तो ये हो गया दूसरा वाला टाइम। तो हम लोगों के पास एवरेज स्पीड का भी कुछ फॉर्मूला हमारे पास था, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ना। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है, एस बाई टू मिला के एस ही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है यहाँ पर। टोटल टाइम में हम लोग यहाँ पर एस बाई टू कॉमन ले सकते हैं, और पहले वाले टाइम के लिए एस बाई टू अगर कॉमन ले लें तो 1/10 रह रहा है यहाँ पर। ये जो चीज़ है, या ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एस बाई टू डिवाइडेड बाई 10, वो एक्चुअली हो जाता है एस बाई 20 जो है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस बाई टू इंटू 1/10। ओके, सो एस बाई टू कॉमन चला गया, 1/10 रह गया। सिमिलरली दूसरे में 1/15 ही रहेगा। अभी वो इसीलिए एस बाई टू मैंने बोला कि इजी रहेगा, कि यहाँ पर एस एस कैंसिल हो गया, और टू जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम जो है वो भी ऊपर चला जाएगा, तो वो इंटू 10 इंटू 15 मैं यहाँ पर ऊपर लिख सकता हूँ। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 15 और 10 जो है यहाँ पर एडिशन में रहेंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड देखो, वेरिएबल्स सारे कैंसिल हो गए जो हम लोगों ने यूज़ किए थे, एंड ऑल वी आर लेफ्ट विथ इज आर द नंबर्स दैट वेर अवेलेबल, जो कि 10 और 15 है। एक टू फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर मिला है हम लोगों को, बिकॉज हाफ द डिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है लगभग 12 किलोमीटर्स पर आवर, इसका एवरेज स्पीड आ रहा है ना। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यहाँ से ही हम लोगों को मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि है, अगर स्पीड दो दिए गए हैं, ये V1 है, ये सपोज V2 है, ये दोनों स्पीड दिए गए हैं, तो वो जो एवरेज स्पीड जब हाफ द डिस्टेंस की बात आती है, व्हेन वी आर कंसर्न विथ हाफ द डिस्टेंसेस, एक हाफ और ये नेक्स्ट हाफ ऐसे आता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, जो कि यहाँ पर भी हुआ था। 2 टाइम्स ऑफ V1 इंटू V2 मतलब 2 इंटू V1 की जगह 10, V2 की जगह आ गया 15, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, अगेन 10 प्लस 15 डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पर ये एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के हिसाब से, फॉर ओनली हाफ द डिस्टेंस केसेस। ठीक है, जब भी हाफ द डिस्टेंस दिया जाएगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो उसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पीड को इन्वॉल्व करके उसमें हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आ गया क्वेश्चन वही सेम टाइप का, कि फर्स्ट हाफ वाले टाइम में एक person travels first half of her journey at 36 kilometers per hour and then the rest half at 56 kilometers per hour, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है हमको। तो हम लोगों के पास अभी डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो हम लोगों को इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ V1 इंटू V2, V1 हो गया 36, V2 हो गया 54, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, 36 प्लस 54, जिसको हम लोग अगर ऐड कर दे तो शायद 90 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे कि 2 इंटू 36 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 90 जो नीचे आ गया है, उसको हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे, तो यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ 9 आ रहा है, 6 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पर, 15 आ रहा है। ओके, और यहाँ पर अगर देखा जाए 3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो 3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो 5। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, 216 डिवाइडेड बाई 5, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ रहा है 432/10, तो अप्रॉक्सीमेटली 43.2 आएगा शायद। यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ, लगता तो है यही आएगा। देखो, एक्चुअली मैं श्योर हो सकता हूँ कि इस ये आंसर सही है, क्योंकि जो एवरेज स्पीड जो होता है वो दोनों स्पीड के रेंज के अंदर ही आएगा, ना तो 36 के नीचे जाएगा, ना तो 54 के ऊपर आएगा। सो इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 54, 54 से ऊपर नहीं जा सकता, 36 के नीचे नहीं जा सकता। तो ये एक ट्रिक है जो हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो उसी के बीच में कहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा या किसी से कम, जो अपर लिमिट है वहाँ से ज़्यादा चलाएगा या लोअर से कम चलाएगा, ऐसे कभी हो नहीं सकता। हाँ, वैल्यू में कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, तो वो मैनुअल एरर है, पर आ, हम लोग चेक कर सकते हैं एटलीस्ट कि इनसे तो ऊपर नीचे वैल्यू
जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि ए पर्सन गोज टू द मार्केट एट, सपोज हम लोग बोल सकते हैं 20 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू हिज होम एट 30 किलोमीटर्स पर आवर, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस यहाँ पर गया, आधा डिस्टेंस यहाँ पर गया। तो यहाँ पर इस केसेस में हम लोग ये ऐसे ले सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 इज 50। तो यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू निकल जाएगा। ये तो 2 इंटू 3 6 रख के हम लोग 100 निकाल के यहाँ पर 50 से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे भी कर सकते हैं, हम लोगों के पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। 5 10 में जाएगा, 5 यहाँ पर 6 टाइम्स में जाएगा, 10 यहाँ पर 2 में जाएगा। तो ये 12 और 2 ये 24 आ गया। तो अगेन 20 और 30 के बीच में ही आया 24, एग्जैक्टली बीच में 25 नहीं आएगा। वो तो आ ही नहीं सकता। मैंने जैसे बोला था कि इट इज़ नॉट द वे वी कैलकुलेट एवरेज। जो जनरल एवरेज जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे तो नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरा एवरेज का मेथड है जो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पाया है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ओके, तो और एक टाइप का है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी टाइम को आधा आधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अ बॉय वॉक्स फॉर फर्स्ट हाफ टाइम हमने दिया है यहाँ पर। तो हाफ टाइम यहाँ पर हो गया, हाफ डिस्टेंस नहीं है। उसमें वो उसने 5 मीटर्स पर सेकेंड में वो ट्रैवल किया। उसके बाद लास्ट हाफ टाइम ऑब्वियसली जो बाकी रह गया वो हाफ टाइम ही रहेगा बाकी। तो अगेन उसमें 9 मीटर्स पर सेकेंड में गया, उसका एवरेज स्पीड अभी निकालना है। अगेन यहाँ पर कुछ डिस्टेंस और टाइम कुछ इंडिविजुअली दिया नहीं गया है, हम लोगों को वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैं v1 लिख देता हूँ। v1 इज इक्वल टू द स्पीड जो कि हम लोगों को दिया गया है 5, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर ये अगेन ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि s1 डिस्टेंस ये गया, और यहाँ पर टोटल टाइम जो है हम लोगों के पास वेरिएबल के हिसाब से है, टोटल टाइम लेट इट बी टी। तो S1 डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो t/2 टाइम, क्योंकि हाफ टाइम दिया गया है। और S2 डिस्टेंस जो है इसने ट्रैवल किया, उसमें भी हाफ टाइम में ही ट्रैवल किया है। ठीक है, टोटल टाइम का हाफ टाइम। तो यहाँ पर S1 डिवाइडेड बाई t/2 जो कि हाफ टाइम है, उसको ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर S1 का वैल्यू कितना आएगा? S1 का वैल्यू आएगा 5t/2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो। सिमिलरली V2 जो है नेक्स्ट स्पीड जो दिया गया है वो उसमें दिया गया है 9, और उसका वैल्यू कितना आएगा? S2 जो कि उसका डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई t/2 उसका टाइम है। तो S2 कितना आएगा? S2 आएगा 9t/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिला मुझे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम अगर हम लोग कर दे तो वहाँ पर एवरेज स्पीड हम लोग को मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो t ही है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो S1 प्लस S2 यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा वो कितना आएगा? वो आएगा 5t/2 प्लस 9t/2, और होल डिवाइडेड बाई टी है। तो यहाँ पर 5 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख सकता हूँ, और t कॉमन लेके यहाँ पर नीचे भी एक t रहेगा, उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 14/2, उसका वैल्यू आया 7 मीटर्स पर सेकेंड। देखो यहाँ पर जो है फॉर्मूला वो पुराना एवरेज वाला फॉर्मूला की तरह आ रहा है कि एवरेज स्पीड इन दिस केस इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब होता है? जब हम लोग हाफ टाइम केस ले रहे हैं। हाफ टाइम वाला केस में ये हम लोग इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ओनली इफ इट इज हाफ टाइम, ओनली इन केस ऑफ हाफ टाइम। अगर हाफ डिस्टेंस है तो वो आ जाता है फॉर्मूला जो कि प्रीवियस केस में हमने देखा था, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और एवरेज स्पीड में, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशंस के साथ डील करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोगों को टॉपिक समझने में और आसानी होगी जिससे। ओके, टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।